हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे एक्वेरियस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी एक्वेरियस है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हो, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट एक्वेरियस याद रखना कि ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग है आपका May 15th टू May 31st 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। सो लेट अस सी एक्वेरियस हम लोग क्या देख सकते हैं। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद जो भी जनरल गाइडेंस या मैसेज होगा आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स। So let us see Spirit. Aquarius is in love for the last 2 weeks of May 2021. Okay. 5 of Swords, King of Wands, High Priestess, Tower, 10 of Wands, Queen of Pentacles. ठीक है। ओके एक्वेरियस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सी दैट बहुत सारे लोगों के लिए आप में से आपके लव सिचुएशन में आप एक कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू गुजर रहे हो। इट इज़ लाइक अ टावर एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत लोग यहाँ पे क्लोज्ड ऑफ हो बिकॉज आप समझने की कोशिश कर रहे हो सिचुएशन को इन अ बेटर वे। ठीक है, आप ये जानने की समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या ये सिचुएशन में स्टेबिलिटी आ सकती है, क्या ये रिलेशनशिप आपको स्टेबिलिटी ऑफर कर सकता है फ्यूचर में, या बस ये आपके लिए टाइम वेस्ट है। आई सी कुछ लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन में हो इस पर्सन के साथ, कुछ लोग में भी कम्युनिकेशन में नहीं हो, बट जो भी आपका करंट स्टेटस है इस रिलेशनशिप में, आई कैन फील एक्वेरियस दैट ये रिलेशनशिप आप पे थोड़ा बहुत एक बोझ डाल रहा है इस वक्त। ठीक है, मे बी नॉट द पर्सन बट द सिचुएशन ही ऐसा है कि आप पे ये थोड़ा सा बोझ बन रहा है, आपके इमोशनल साइड पे ये थोड़ा सा हेवी फील हो रहा है आपको। नाउ लॉट ऑफ यू, आई फील दैट यहाँ पे बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है आपके माइंड में। कुछ लोगों को यहाँ पे हेडेक है, आपको परसिस्टेंटली हेडेक्स होते हैं इधर उधर, लाइक माइग्रेन्स एंड ऑल। दिस इज़ बिकॉज आई फील बहुत सारे लोगों के लिए हेडेक्स अगर आपको हो रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल साइड, अगर ये आपका कोई काइंड ऑफ हाउ टू से अगर आपको कोई स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन नहीं है फिर भी हेडेक्स हो रहे हैं, दैट इज़ व्हाट आई मीन टू से, देन आई फील दिस इज़ बिकॉज आपके माइंड में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट्स है एंड यू काइंड ऑफ आर कनेक्टिंग टू द सोर्स। ठीक है, आप बेसिकली एक स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट कर रहे हो खुद के साथ या अपने गाइड्स के साथ, एंड दैट इज़ द रीज़न यू आर नॉट फीलिंग स्टेबल। इवन आपके इमोशंस में बहुत सारे इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, इस वक्त आपका मूड अच्छा है, द नेक्स्ट फ्यू आवर्स आफ्टरवर्ड्स आपका मूड बहुत ही ख़राब है विदाउट एनी रीज़न। आप जब सुबह उठ रहे हो आपका मूड बहुत ही चिड़चिड़ा, फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है, छोटे छोटे चीज़ों पे आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है लाइफ में, एंड या तो इस रिलेशनशिप में। दैट इज़ बिकॉज आई थिंक आपका एनर्जी बैलेंस्ड नहीं है। आपका जो हायर लेवल है, आपका हायर लेवल और आपका 3D लेवल, दे आर नॉट कनेक्टेड इनफ। आपके गाइड्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, दे वांट यू टू नो समथिंग, वो आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई फील ये कम्युनिकेशन आ रहा है थ्रू योर ड्रीम्स, या तो आपके करंट सिचुएशन में अगर आप साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ देख रहे हो फ्रॉम द यूनिवर्स वैसे, या तो आपके सडन थॉट्स से, सडनली आपको कुछ याद आता है एंड आपको गुस्सा आता है, आपको अच्छा लगता है, आपको चिड़चिड़ा महसूस होता है। जो भी ये चेंज है आपकी इमोशन में, जस्ट इस पे ध्यान देना कि ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं एंड कौन सा चीज़ है आपके लाइफ में जो आपको ट्रिगर कर रहा है, कौन सा चीज़ है इस कनेक्शन में जो आपको ट्रिगर करता है, आपका मूड स्विंग्स होता है, आपको इरिटेशन होती है कौन सी बात से, एंड वो जो भी चीज़ है दैट इज़ योर शैडो साइड दैट यू नीड टू वर्क विथ।
ठीक है। कुछ लोगों को गुस्सा आता है बिकॉज इस पर्सन ने कुछ किया है, या आप में भी इस पर्सन पे को डिपेंडेंट थे एंड इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है, इसलिए आपको ख़राब लग रहा है। सो व्हाट इज़ इट दैट यू नीड टू चेंज, बिकॉज आप अगर बाहर के कंडीशन को चेंज नहीं कर सकते, आप खुद के कंडीशंस को चेंज कर सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर दैट एक्वेरियस, बिकॉज आई सी आपके लिए यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, बट आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो। आपको जो चीज़ स्टेबल लग रहा है, स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू से कि वो आपकी स्टेबिलिटी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कनेक्शन में आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा, बट मे बी आप खुद से बाहर कहीं जाके स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो। एंड व्हाट यू नीड टू डू इज़ आपको खुद के अंदर वो स्टेबिलिटी पहले कल्टिवेट करना है, उसके बाद आप कहीं और से ढूंढ सकते हो, उसके बाद आप किसी और को स्टेबल कर सकते हो लाइफ में। एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ रियलाइजेशंस जो आपको हो रहा है। आई ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ ट्रूथ्स बीइंग रिवील्ड। सो लोगों के बारे में आपको सच्चाइयाँ पता चल रही हैं, लोग इन द सेंस इन योर लव लाइफ। अगर किसी ने आपको बिट्रे किया था, या अगर आपके मन में कोई डाउट्स थे किसी कनेक्शन को लेके, कन्फ्यूजन्स थे किसी कनेक्शन को लेके, आई सी स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू रिवील दैट टू यू। ठीक है, स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू शो यू द डायरेक्शन कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है। ये टाइम थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड है, ये टाइम थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग है आपके लिए एक्वेरियस, आई अंडरस्टैंड, बट ये बस एक फेज़ है जिससे आप निकल सकते हो। ओके, एंड जो भी ये कन्फ्यूजन है, जो भी ये चीज़ है जो आपको समझ में आज नहीं आ रहा है, बट मे बी यू आर आस्किंग स्पिरिट कि क्यों ऐसा है, क्यों वैसा है, क्या करूँ मैं, समझ नहीं आ रहा है मुझे। स्पिरिट इज सेइंग यू विल अंडरस्टैंड प्रिटी सून। I'm also hearing fueling your own energies. So pamper yourself, fuel yourself up, Aquarius. खुद के स्टेबिलिटी को समझो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके अंदर वो स्टेबिलिटी है, या आपके अंदर एक पावर है जिसको आप अनदेखा कर रहे हो, जिसको आप किसी और में ढूंढ रहे हो, या जिसको आप रियलाइज़ ही नहीं कर रहे हो कि आप कुछ कर सकते हो, या आप पावरफुल हो, या आप इस फेज से निकल सकते हो। दैट इज़ व्हाट स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू एम्फसाइज ऑन। एंड जो भी ये बोझ है, जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट है, दैट इज़ देयर फॉर अ रीज़न, ताकि आप अपना शैडो साइड, ताकि आप अपना लाइक अनहील्ड जो साइड है आपके अंदर, आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाए एंड आप समझ पाए कि व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड, एक्वेरियस। ओके, लेट मी सी कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। पर्सन एक्वेरियस इज डीलिंग विथ 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो आई सी ये पर्सन भी कॉन्फ्लिक्टेड है, ये पर्सन भी एंग्शियस है, ऐसा नहीं ये पर्सन इज हैप्पी काइंड ऑफ। द हर्मिट, आई फील आप दोनों को एक दूसरे के बारे में ड्रीम्स आ रहे हैं फॉर सम ऑफ यू, या तो आपके पर्सन को आ रहे हैं आपके बारे में। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स है बॉटम डेक एनर्जी। आपके जो पर्सन है एक्वेरियस, ये पर्सन बेसिकली कोशिश कर रहे हैं टू हील, टू बी हैप्पी अगेन। ठीक है, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे काइंड ऑफ मिररिंग है आप दोनों के एनर्जीज़ में। लाइक आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, आपके पर्सन भी फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं कभी कभी। मे बी आप इस पर्सन के बारे में ड्रीम्स देखते हो, मे बी ये पर्सन आपके बारे में ड्रीम्स देखते हैं, या आप दोनों देखते हो। सो आप दोनों का मिररिंग ऑफ एनर्जीज हो रहा है कुछ हद तक जाके, एक्वेरियस। एंड ये पर्सन अपने लाइफ में इस वक्त बहुत ही स्टक फील करते हैं। लाइक ये पर्सन मूवमेंट चाहते हैं, ये पर्सन हीलिंग चाहते हैं, चाहे वो इस कनेक्शन से हो या उनके लाइफ में ओवरऑल सिचुएशन से हो, ये बस खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई ऑल्सो फील दिस पर्सन इज़ वर्किंग हार्ड फॉर समथिंग। ये मेहनत कर रहे हैं मे बी अपने लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए, मे बी अपने करियर के लिए, बट ये पर्सन कुछ कर रहे हैं अपने एवरीडे लाइफ को बेटर बनाने के लिए। यू नो, चेंजेस कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, काइंड ऑफ सिचुएशन। एंड जब आपकी बात आती है, इस कनेक्शन की बात आती है एक्वेरियस, आई थिंक ये पर्सन काइंड ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे एक्शन लेते हुए ये पर्सन नहीं दिख रहे हैं राइट नाउ, बट आई सी दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू एनालाइज। ये पर्सन एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सिचुएशन का क्या हो सकता है, क्या प्रोज एंड कॉन्स है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, कैसे चेंज हो सकता है, क्या ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में इस वक्त। सो बेसिकली ये जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में इन द पास्ट,
और इन द प्रेजेंट जो भी हो रहा है, ये पर्सन काइंड ऑफ एनालाइज कर रहे हैं कि ये सिचुएशन को ये सिचुएशन का आउटकम क्या हो सकता है. नाउ ये पर्सन आई एम सीइंग दैट ये पर्सन एक फ्यूचर इमेजिन करते हैं आप दोनों के बीच में, एंड ये पर्सन काइंड ऑफ सरेंडर कर चुके हैं इस एनर्जी को कि अभी टाइम नहीं है टू टेक एक्शन, बिकॉज दिस पर्सन इज़ रियली स्टक इन हिज करंट और हर करंट एनर्जी. बट ये पर्सन इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर. लाइक ऐसा नहीं है कि वो हर दरवाज़ा बंद कर चुके हैं इस कनेक्शन पे, वो बस वेट कर रहे हैं कि अगर चीज़ें नॉर्मल होगा फ्यूचर में तब देखा जाएगा, अगर ये होना होगा तो ये होगा, यू नो, सो वी विल सी टू इट काइंड ऑफ एटीट्यूड लेके चल रहे हैं. एंड ये पर्सन ट्राई कर रहे हैं हील होने का. दिस पर्सन इज़ इन पेन, दिस पर्सन इज़ इन पेन. आई डोंट नो ये पेन किसने कॉज किया है या क्यों है इस पर्सन के अंदर. हो सकता है इस कनेक्शन ने कॉज किया है, हो सकता है वो पास्ट बैगेजेस है जो कैरी कर रहे हैं, ट्रॉमाज है, फियर्स है, या इन जनरल उनके लाइफ का हालत ही ऐसा है दैट ही इज़ इन अ लॉट ऑफ पेन, ही इज़ डीलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड थोड़ा सा स्टक भी फील करते हैं ये पर्सन. सो आई वुड सजेस्ट एक्वेरियस दैट आप वेट करके देखें, बिकॉज इस पर्सन को लगता है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक एक्शन और टू डिसाइड और टू डू एनीथिंग. सो ये बस दूर बैठ के एनालाइज कर रहे हैं, टू लाइक जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सिचुएशन का रियलिटीज़ क्या है, क्या हो सकता है, क्या पोटेंशियल है, एवरीथिंग अबाउट दिस. दिस पर्सन बेसिकली नीड्स टाइम, और ये पर्सन बस थोड़ा अकेला रहना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ इन द हर्मिट एनर्जी राइट नाउ. ठीक है. एंड अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है यहाँ पे टॉरस, स्कॉर्पियो, वर्गो. यस, टॉरस, स्कॉर्पियो, वर्गो डोमिनेंट है, बाकी सब है, लाइक सारे ज़ोडिएक्स है यहाँ पे. Okay, so that is what I see, Aquarius. Let's move on to your career reading and आपके financial situation के बारे में जानते हैं from spirit, and let us see what we get through. Okay, let's see. Ooh. Aquarius, आपका finances and career for last 2 weeks of May 2021. Okay, I have the 6 of Wands in reverse. Queen of Cups. I'm hearing emotional strength. Four of Wands, Three of Pentacles. Oh, okay, Page of Wands and the Fool energy. Let's see. Aquarius, so for a lot of you I see that recently आप कुछ चीज़ के लिए बहुत पैशनेट थे, बट वो चीज़ वर्कआउट नहीं किया आपके फेवर में. हो सकता है ये कोई लीगल केस था, हो सकता है ये कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे, या आपने कोई एग्ज़ाम दिया था बट आप वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाए, या आपने जितना सक्सेस सोचा था उतना सक्सेस आपको नहीं मिला इस प्रोजेक्ट पे. सो जो भी ये चीज़ है, अगर जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू से दैट you have to keep hustling. Maybe this situation was not meant for you, ये आपके लिए सही पाथ नहीं था, या तो ये टाइम इज़ नॉट फॉर योर सक्सेस. राइट नाउ आपको और भी सारे एक्सपीरियंसेस है जिसके आपको लाइक गो थ्रू करना है, ताकि आप उस सक्सेस तक उस सक्सेस को अचीव कर पाओ. लाइक दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, दिस इज़ नॉट द राइट सिचुएशन फॉर यू. सो डिवाइन टाइमिंग इज़ एट प्ले फॉर सम ऑफ यू. Now for others I feel अगर आपको कहीं से फेलियर मिल रहा है, इट इज़ टाइम कि यू सी अनदर डायरेक्शन. मे बी वो डायरेक्शन आपके लिए नहीं है, मे बी दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट योर लाइफ पर्पस. दैट इज़ फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू. आई थिंक 1 या 2 जन के लिए वैसा है. डोंट नीड टू वरी अबाउट. एंड बाकियों के लिए योर सक्सेस विल कम इन डिवाइन टाइमिंग. दिस इज़ जस्ट नॉट द राइट टाइम.
जो लोग ग्रुप में काम कर रहे हो या जो लोग लाइक बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हो, पार्टनरशिप है या ग्रुप प्रोजेक्ट्स है या ग्रुप स्टडी है, समथिंग लाइक दैट, बी वेरी एफिशिएंट एंड आपको बेसिकली बी वेरी सेल्फ सफिशिएंट, लाइक डोंट डिपेंड ऑन अदर्स कि अच्छा ग्रुप में है तो ये इस चीज़ में अच्छी है तो उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं एंड हम लोगों को क्या नहीं, बिकॉज आई सी दैट आपके ग्रुप में या आपके उस क्लस्टर ऑफ इंडिविजुअल्स में कुछ लोग या कोई एक ऐसा हो सकता है या हो सकती है जो इज़ ट्राइंग टू हैव और गेन पावर ओवर द सिचुएशन। सो कोई आपके मेहनत का फ़ायदा उठा सकता है, कोई आपसे मेहनत करवा के खुद अपना खुद क्रेडिट ले सकता है या ले सकती है। सो बी वेरी केयरफुल कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो आपके एनर्जीज़ को, आपके एफर्ट्स को, एंड आप कितना गेन कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप फालतू में मेहनत कर रहे हो एंड आपका मेहनत का फल किसी और को मिल रहा है। डोंट डू दैट। डोंट ट्रस्ट अ लॉट ऑफ पीपल राइट नाउ, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पे कंपटीशन है। अगर आपको पता है कोई आपके साथ compete कर रहा है किसी सिचुएशन में, उस पर ट्रस्ट नहीं करना ही आई थिंक बेटर ऑप्शन है आपके लिए इस वक्त, बिकॉज यू नो हाउ इट वर्क्स। सम ऑफ यू आप बहुत मेंटली ब्रेक हो चुके हो, इमोशनली आपका ब्रेक डाउन हुआ है रिसेंटली या हुआ है इस वक्त करंट सिचुएशन में, बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल ट्रबल, फाइनेंशियल इशू, बेसिकली या किसी करियर इशू के लिए। स्पिरिट इज सेइंग दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इफ़ यू आर फीलिंग वेरी डिवास्टेटेड, अगर आपको ज़्यादा मोटिवेशन नहीं है, अगर आपको लग रहा है दैट आप इससे आप बाहर नहीं आ सकते, स्पिरिट इज सेइंग दैट इज़ नॉट ट्रू। आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, आपके पास बेटर वे आउट्स है जहाँ से आप अपना स्टेबिलिटी को गेन कर सकते हो। ओके, सो डोंट बी इमोशनली अनस्टेबल, बिकॉज आपका इमोशनल स्ट्रेंथ इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सक्सेस के लिए आगे जाके फ्यूचर में। ऑल्सो आई सी ट्रैवलिंग फॉर अ लॉट ऑफ यू। कुछ लोग यहाँ पे स्टूडेंट हो या आप कुछ स्टडीज़ को परस्यू करने अब्रॉड जाने की कोशिश कर रहे हो या जाना चाहते हो, that I can see with that energy. For those of you, I feel that it is possible, you know, अगर कोई रिस्क फैक्टर है, you might have to take that risk, but calculated risk लेना, as I always say, बिना जाने बिना समझे रिस्क किसी को नहीं लेना चाहिए। But I feel that there is a either आपको कोई हेल्प कर सकता है अब्रॉड जाने में, प्रॉपर सजेशंस दे, या आई डोंट नो डॉक्यूमेंटेशंस में, या मे बी आपकी कोई फैमिली है वहाँ पे, दोज हु कैन हेल्प यू आउट। बट आई सी दैट यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू हैव टू टेक दैट रिस्क, यू नो। अगर आप सपना देखते हो, आप उस सपने को पूरा करने का जो रिस्क है उसको भी उठाना आपको आना चाहिए। सो दैट इज़ वॉट आई सी फॉर यू गाइज। एंड कुछ लोग यहाँ पे हो जो इस वक्त फेमस बनने की कोशिश कर रहे हो। आप बेसिकली या तो आप कुछ ऐसा काम करते हो जहाँ पे फेम इंक्लूडेड है, लाइक मॉडलिंग, यूट्यूब, और आई डोंट नो व्हाट यू डू, बट यू वांट सम काइंड ऑफ अ फेम राइट नाउ, बट आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको लग रहा है दैट आपको और भी कुछ करना पड़ेगा टू हैव दैट। एंड स्पिरिट इज सेइंग येस, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू बी फेमस, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि आप बाहर जाए एंड यू ट्राई टू आई डोंट नो एक्सपोजर के लिए ये सही टाइम नहीं है। यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, बिकॉज आप उतने एक्सपीरियंस्ड नहीं हो दैट यू कैन डू दैट राइट नाउ। सो अगर आपको लगता है कि आपको और भी एक्सपीरियंसेस गेन करना चाहिए टू हैव दैट, स्पिरिट इज सेइंग गो अहेड विद दोज एक्सपीरियंसेस। नए लोगों से मिलो, नया नॉलेज गेन करो, एक्सपीरियंसेस गेन करो, एंड देन यू कैन गो आउट एंड हैव दैट फेम आउट देयर इन द वर्ल्ड। ओके, so overall that is what I'm seeing for Aquarius here. Okay, so let's move on and see कि आपके messages क्या है from the universe for the last 2 weeks of May. Universal messages for the Aquariuses.
choose love. I think this came out for Libra. Consider your foundation. Show simple acts of kindness. Okay. Okay, so Aquarius, what I see here first of all is कि there's a lot of emphasis on love and family and foundation. So for the last 2 weeks of May, I suggest that आप अपने फैमिली के साथ टाइम बिताएं. जो लोग यहाँ पे डिप्रेस्ड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, या आपको लगता है आपका लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है, या आप बहुत सारे टावर एनर्जीज़ के थ्रू गुजर रहे हो, मे बी आपके करियर में, आपके लव सिचुएशन, आपके फ्रेंडशिप्स, आपका हेल्थ, जिस भी एरिया में आपके लाइफ में अगर आप ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करें एंड यू शो लव. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शो लव. ठीक है. नाउ लव्ड वंस हमेशा ज़रूरी नहीं है कि फैमिली. इट कैन बी योर फ्रेंड, इट कैन बी जस्ट अ पेट एनिमल, अ पेट बर्ड, समबडी जिसे आप प्यार करते हो एंड जो आपको प्यार करते हैं. सिंपल, यू नो, जहाँ पे बोथ वेज इक्वल लव है. ऑल्सो डोंट होल्ड बैक इमोशंस. कुछ लोग यहाँ पे इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हो, आप शेयर करने से हेजिटेट कर रहे हो. मे बी आप डरे हुए हो बट आप किसी से बोल नहीं रहे हो. आप सैड हो बट आप शेयर नहीं कर रहे हो. स्पिरिट इज सेइंग इट इज़ वेरी बैड दैट यू आर डूइंग इट. इट इज़ टाइम कि आप किसी भी पर्सन से ये शेयर करें. आप जो भी आपका सिचुएशन है, जो भी आपका लाइक इमोशनल सिचुएशन है, चाहे वो गुस्सा हो, हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, डिप्रेशन हो, वॉट एवर दैट इज़, कोई ना कोई है जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो. एंड प्लीज़ डू दैट एक्वेरियस, बिकॉज इससे योर एनर्जी विल गेट हील्ड, यू विल फील बेटर, योर ऑरा विल बी क्लीन्ड अ बिट, यू नो. with that simple act of kindness, you will bring happiness into your life. Okay, so कोशिश करो that to make or to give others some kind of happiness. Let it be small things. ज़रूरी नहीं आप बहुत कुछ कर रहे हो. ठीक है, किसी को अगर सिंपल एक डिश खाना अच्छा लगता है, उस डिश उसको बना के दो. मे बी एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल. यू विल फील बेटर, ट्रस्ट मी और नॉट. आपको अब लग सकता है नहीं, मन नहीं है, मेरे लाइफ में खुद ही इतना प्रॉब्लम है. ट्रस्ट मी और नॉट, यू विल फील बेटर. ओके, and it is very important that you know where you belong. You are asked to look at how committed you are to love. Choose love. So love is a very important part in your life in the last 2 weeks of May. Okay, जो भी करो, open up that heart space. Maybe आपका heart chakra blocked है for some of you. Open up that heart space. Open up and see. Choose love and forgiveness. I'm also hearing forgiveness. So अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, अगर किसी ने आपको आपका दिल दुखाया है, बिट्रे किया है, आई अंडरस्टैंड कि आप दुखी हो, आई अंडरस्टैंड यू आर फ्रस्ट्रेटेड, आई अंडरस्टैंड दैट आपको इरिटेशन है उस पर्सन से, बट जस्ट फॉरगिव दैट पर्सन. एंड ट्रस्ट मी और नॉट, आई एम टेलिंग दिस फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंसेस. यू विल फील बेटर. आप और भी जल्दी हील होंगे एंड यू विल मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. अगर आप अगर आप अपना गुस्सा, अगर आप हेट्रेड, ये सारी चीज़ों को होल्ड ऑन करके रखते हो किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए, आप खुद भी हील नहीं होते हो एंड वो पर्सन, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में भी हील नहीं होता है. यू गेट स्टक विद दैट एनर्जी until and unless you forgive. So forgive and move on. जो भी है, आपकी फैमिली ने हर्ट किया है, आपके पार्टनर ने किया है, फ्रेंड्स ने किया है, जो भी है वो पर्सन, forgive them. मे बी उनको आपकी प्यार की ज़रूरत थी, आपने उनको प्यार किया है, उनको मे बी वो आपको कुछ दे नहीं पाए, वो आपको उतना प्यार नहीं दे पाए जितना आप दिए थे, बिकॉज दे नीडेड योर लव, दे हैव योर लव. सो यू नीड टू मूव ऑन एंड यू नीड टू रिप्लेनिश. इट्स नॉट लाइक कि आप हमेशा दूसरों को प्यार देते रहो, दूसरों के लिए करते रहो एंड आपके पास कुछ नहीं बचे. नो, दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ लव वी आर टॉकिंग अबाउट. लव मतलब सेल्फ लव भी होता है. You need to love yourself more. You need to choose yourself more. खुद को choose करो, you know. This is a time all over the world where you obviously need self love.
self nourishment. Take care of yourself. Open up that heart chakra. Be more kind to others. Okay, and you will heal. You will feel better. मे बी लास्ट 2 वीक्स ऑफ मे लोगों की आपकी ज़रूरत होगी. मे बी आप एक हीलर हो, मे बी आप कुछ ऐसा काम करते हो जहाँ लोगों को जिससे मदद होती है, मे बी आप चैरिटी करते हो, मे बी आई डोंट नो व्हाट यू डू, बट आई फील दैट आपका जो एनर्जी होगा ये लास्ट 2 वीक्स वो बहुत सारे लोगों को हील कर सकता है, बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकता है. नाउ इट इज़ नॉट इन लाइक मे बी आप डॉक्टर हो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको डॉक्टर ही होना पड़ेगा. मे बी अगर कोई ज़रूरत में है, कोई रो रहा है, एंड आप अगर उसकी बात को सुनो बैठ के 10 मिनट, दैट विल ऑल्सो हेल्प दैट पर्सन. Okay, so it can be very small, something very small. It does not have to be a huge amount of thing. So try to do that. Try to focus on that heart chakra and love, self-love, healing and forgiveness. Okay, and your tower energy will vanish, I promise. So thank you so much Aquarius, this was a beautiful reading. I hope you आपको resonate करे, अच्छा लगे, and अगर लगा हो then please do like, share and subscribe to the channel. Be a part of the family and stay safe, stay blessed. मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Till then, take care and goodbye.